नमस्कार, आपका फिर से मेरे इस ब्लॉग में स्वागत है। और इस आज के विषय के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि आज मोतिहारी पूर्वी चंपारण में और कहीं भी विद्यार्थियों के बीच में एक जो एक्टिंग की कला होती है, उस एक्टिंग को कला को दिखाने की एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। और यहाँ पे इस जिले के प्रत्येक प्रखंड से स्कूल के बच्चे प्रतिभागी के रूप में आए हैं। और यह जिला स्तर से लेकर के जिला स्तर, राज्य स्तर, प्रमंडल और राज्य स्तर और फिर देश स्तर पे यह प्रतियोगिता आयोजित है, जिसमें बच्चे लोग का जो परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पे इन बच्चों का चयन होगा। आज पहला इन लोगों का परफॉर्मेंस होगा। स्कूली स्तर पे इन लोगों ने तैयारी किया है। शिक्षक के दिशा निर्देश में, एक एक्सपर्ट के दिशा निर्देश में ये इन लोगों ने तैयारी किया है। और आज इनका प्रदर्शन है। एक्चुअली ये लोग यहाँ पे अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। ये एक अच्छी पहल है शिक्षा विभाग की और श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना की संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया गया है। तो एक अच्छी पहल कही जा सकती है बच्चों के कला को निखारने के लिए। और यहाँ पे ये बच्चे लोग अलग अलग स्कूल से, पूर्वी चंपारण के अलग अलग स्कूल से, प्रखंड से यहाँ पे शामिल है और बच्चों के प्रतिभा को मंच देने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे लोग यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं और यहाँ पे एक मंच सज कर तैयार है। और इसके माध्यम से बच्चों के प्रतिभा को मूल्यांकन किया जाएगा। बच्चे लोग अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और इस ढंग से इनका चयन किया जाएगा। तो मैं आपको पूरे एक्टिंग को आपको इस ब्लॉग के माध्यम से मैं दिखाऊंगा कि आप भी इवैल्यूएशन कर पाएंगे कि बच्चे लोग कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर पाते हैं, है कि नहीं। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बच्चे लोग हैं जो इसके प्रतिभागी है। अलग अलग स्कूल से, इस जिले के अलग अलग स्कूल से उसके जो शिक्षक है और एक जो कला को दिशा निर्देश करने वाले जो डायरेक्टर है उस एक्टिंग का, वो सारे लोग आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मंच बनकर तैयार है। और यहाँ देखिए कि बच्चे लोग, बहुत सारे स्कूल के बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके साथ शिक्षक भी है। और ये बड़ी आशा के साथ यहाँ पे आए हुए हैं कि ये लोग अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और कला के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास की जाएगी। विज्ञान, जिला स्तरीय विज्ञान ड्रामा है ये एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस शुरू होने जा रही है। जी सामने कर दीजिए, सामने फिक्स कर दीजिए। हाँ, उसे फिक्स कीजिए। छोड़िए ना सर, करने दीजिए। भाई और बहनों, तो सुबह हमारे गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में सरकार की तरफ से एक वैज्ञानिक आ रहे हैं जो आप सब भाई और बहनों को विज्ञान पर बातें बताएंगे और साथ में टीकाकरण का प्रकाश डालेंगे। इसलिए
यहाँ रहला पर भाग गया तो बहुत बात करा होता हमारा से बात करा चल गया हम आराम करो हम तो नहीं यहाँ आराम चल गया महाशय जी, क्या हमारे जीवन के लिए विज्ञान कितना कारगर है, जरा विस्तार पूर्वक बताइएगा। हाँ, मैं उसी काम के लिए तो प्रशिक्षण प्राप्त की हूँ और सरकार की तरफ से अपने गाँव में आई हूँ। जनाब, मैं फातिमा हूँ। हम लोगों में अभी शिक्षा की कमी है, जरा सरल भाषा में समझाइएगा ताकि मैं भी समझकर अपने समाज में समझाने की काम करूँगी। ठीक है। हाँ, तो विज्ञान का हमारे जीवन में बहुत बड़ा इंसान है, परंतु मैं खास कर यहाँ पे टीकाकरण की बात करने के लिए आई हूँ। मनुष्य जीवन के लिए टीका बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सभी टीका की बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो किसी भी बच्चे को पोषण करने का एक्सप्रेशन भी बड़ा अच्छा लगता है ऐसे किसी डायन ने काले नाग से कटवा दिया को। अभी मैं देख रहा हूँ। नहीं बाबा, ये डायन वायन कुछ नहीं होती, भूत प्रेत ये सब दिखावा है। अब जल्दी से ठीक करिए वरना हम लोग तकनीकी दुनिया में डॉक्टर के पास जल्दी से ले जाएंगे। तो बोलता क्या है, जानता नहीं क्या कि किन लोगों ने जल्दी कर दिया, तुम रुको ना थोड़ी देर। ये सब सभी गलत है, ये सभी पाखंडी बाबा पे चाल होता है। अब जल्दी से ठीक करे वरना हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। इतना सनातन पर इतना हमला इसको से चल रहा है तो जरूरी थोड़ा बा कि टीका लगा के ब्राह्मण पंडित जी को करुणा तो खरगुरुआ होला तो नहीं गाँव हाँ सब तरह सब
पानी पड़ जाए आप बाबा बोलिए ये सब क्या सही है और ये जल्दी से ठीक हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा बाबा की शक्ति पर विश्वास रखो। बाबा कितने भक्तों को ठीक कर चुकी है। देख रहे आपकी शक्ति में क्या है। बाबा देखिए इनकी हालत और बिगड़ी जा रही है, अब हम लोग क्या करें? देखो आप लोग देखो अंधविश्वास में पड़कर कितना खराब हुआ। बाबा ठीक है, हम अपने भाई को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे हैं। नहीं आप पाखंडी बाबा आप थोड़ी हंसी हमें डॉक्टर के पास ले जाना है जल्दी आप थोड़ी। नहीं पकड़ने वाले उठिए आप लोग, उठिए। क्या हुआ? मेरे भाई को सांप काट लिया है। दांत से काटिए, दांत से। अरे जब वो बेचारा सांप ने काट लिया है। डॉक्टर आने से पहले वो बेचारा सांप ने उसको हटा दीजिए, हटा दीजिए उसको। अजीत जी इधर रखिए। अच्छा लगता है आप बहुत साफ एकदम मिला कर देख रहा है पैसा मजा आ रहा है ना। अच्छा है। देख रहा ना कितना साफ एकदम याद आ रहा है। चलो आप वाह वाह वाह। हेलो कहाँ? बस मुझे मिलना है। बस मुझे मिलना है। कहाँ? मेरे साथ हमको उससे कोई मतलब नहीं। एक आदमी पे जिंदगी में विश्वास किया। क्या हुआ दोस्त, इतना परेशान क्यों है? लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब चलो हम आज तुमको जिंदगी सिखाते हैं। सीट भेज दीजिएगा। व्हाइटनर होगा। हाँ व्हाइटनर देखिए ना, ये को होगा तो ज़्यादा रुपया ले लीजिएगा। व्हाइटनर है, एक बार भाई चेक तो कर लीजिए। व्हाइटनर हाँ देख रहे हैं काम कोई नहीं, जितना पैसा लेना होगा ले लीजिएगा। ट्राई करो।
चलो बहुत अप्रूव है भाई, हमारे साथ नहीं ले रहे, चलो चलो हमारे साथ जो सभी लोग इनको जानते हैं और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर लोगों का सम्मान करते हैं, बाहर बाहर बुला के। अभी पटना में किए थे, उसके बाद और दिल्ली अभी गए थे, बहुत जगह जाते हैं। इनको बहुत लगाव है कि बच्चे जो है आगे बढ़ें, प्रेरित हों। LND कॉलेज में कंप्यूटर विभाग है ना, BCA में, उसी में प्रोफेसर है, तो इनके अंडर में ग्रेजुएशन के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। और जीवन में एक PhD बाकी रह गई थी, तो बिहार विश्वविद्यालय में देर से ही सही उन्होंने यह क्वालिफाई कर लिया है। अब कंप्यूटर में आपको PhD बहुत कम मिलते हैं, तो उसमें PhD कर रहे हैं तो और अच्छा है। और हम सब समाज के साथ जुड़ के रहते हैं, कोई मन नहीं होता है, कोई घमंडी अहंकारी टाइप का नहीं, सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं अपना। बहुत खुशी की बात है। मेरा परिचय है, मेरा परिचय है कि मैं प्रसाद रत्नेश्वर हूँ। ये नाम भी है और मेरा परिचय भी है। जीवन में मैंने एक ही काम किया है, वो नाटक किया है। मैं बताऊं फिर आपके बारे में? नहीं, मैंने पहले बता दीजिए। एक ही काम किया है मैंने कि नाटक किया है मैंने। नाटक में मैं PhD हूँ और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली जो है, उस पर मैंने PhD की। और 38 वर्षों से लगातार मैं नाटक लिखता हूँ, अभिनय करता हूँ, निर्देशन देता हूँ और उसका निर्णय कृति विभाग द्वारा जिला स्कूल के मैदान में राज्य स्तरीय कला प्रतियोगिता हुई थी। उसमें नाटक खंड का मैं मुख्य निर्णायक था। यहाँ पर मुझको सरकार की ओर से 16,000 रुपये 3 दिन के लिए मिले। तो मैंने यह परिचय मैंने इसलिए दिया कि बहुत लोगों को होता है कि हमारा नाटक बहुत अच्छा था और सर ने बेईमानी कर दी होगी, कोई 500,000 रुपया ले जाके दे दिया होगा या सुबह सुबह फ़ोन कर दिया होगा। तो ऐसा नहीं करता हूँ मैं। कम से नाटक के प्रति मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, इसलिए कि बच्चों को आगे बढ़ाना है। किसके लिए गलत करके जाइएगा? जिनमें संभावनाएं हैं वो बच्चे आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में खाली है जगह। अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो कोई न कोई आएगा या काम संभालेगा, तो ऐसा लोग चाहिए। सरकार के साथ क्या बात है कि पाठ्यक्रम में है, नाटक विषय जो है वो +2 के पाठ्यक्रम में बहुत दिनों से है, हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भी है। इसमें भी लोग इंटर, MA, BA ये सब लोग करते हैं नाटक विषय में। इसमें भी अच्छा कैरियर है। तो बच्चों में अगर यह प्रतिभा का विकास हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो जितने बच्चों ने किया, इनमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उनको जो निर्देशक जो बताते हैं, लेखक जो नाटककार लिख के देते हैं, बच्चे वही करते हैं। वो बिल्कुल मोम है या मिट्टी के लोटा समझिए, उनको जो बताया जाता है करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड रिसीव कर लिया, सभी बच्चों ने भाग लिया, यही बहुत बड़ी बात है। उनके सर को प्रणाम, उनके प्रिंसिपल
जो लोग यह तय बच्चों से ये तैयार करवाएं, तो इसमें होता यह है कि क्योंकि परंपरा है फर्स्ट सेकंड थर्ड देने की, इनमें से शायद कोई एक ही टीम जाती है। लेकिन आज जो जिन लोगों ने जो किया है वो मान के चलिए कि उन लोगों ने 10% किया है, 90% उनको थोड़ा समय निकाल करके, जो एक सप्ताह का समय रहता है, हाँ 29 को ही है, हाँ तो 5-6 दिन का टाइम है, तो उस पर वो लोग ध्यान देंगे। 2-3 बातें ज़्यादा नहीं बताऊंगा। देखिए, जिधर दर्शक बैठे रहते हैं उधर चेहरा करके बोलना होता है, कोशिश करनी होती है, या जो थोड़ा वैसे इस तरह से हम साइड में रहें, ऐसे भी रहेंगे तो जैसे बात करी आ रहे हैं, मैं इधर से जा रहा है, तो ऐसे हम लोग नहीं ना चले जाएंगे, ये ऐसे आ रहे हैं मैं ऐसे रहा तो ऐसे ही ना जाएंगे। तो क्या भाई क्या हालचाल, क्या भाई क्या हालचाल, मैंने मतलब कि आपका चेहरा लोग देखेंगे, चेहरा का भाव देखेंगे, तो इसलिए बराबर। और इस तरह की प्रतियोगिताओं में जिधर जज बैठे रहते हैं उधर ही मुंह करके नाटक किया जाता है, नाटक किया जाता है ताकि जज लोग देखें। यहाँ दर्शकों को दिखाने के लिए यह नाटक नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि आप राज्य स्तर पर जा रहे हैं, तो राज्य स्तर में एक पटना जिला आता है, वो बहुत प्रबुद्ध है नाटक के क्षेत्र में। बेगूसराय बहुत प्रबुद्ध है, बराबर ऑल इंडिया कंपटीशन में वो लोग भाग लेते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। तो कई ऐसे जिले मिलेंगे आपको, पूर्णिया जो नाटक के क्षेत्र में बहुत जागृत है, वहाँ के बच्चों से मुकाबला होगा। तो इसलिए उच्चारण जो है कम से कम आपका शुद्ध होना चाहिए। अगर उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर अरबी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उच्चारण सही हो, उच्चारण से अर्थ बदल जाते हैं। जैसे हम कहते हैं जमाना, जमाना मतलब दही जमाना, वाक्य में प्रयोग कर लीजिए। आप कहिएगा जमाना मतलब आप दुनिया के लिए प्रयोग कर रहे हैं। नुक्ता लगा करके कुछ शब्द हैं जो उर्दू का प्रयोग करते हैं, तो उच्चारण और आपको तलाब्य श, सकार पर नियंत्रण होना चाहिए, जो इधर भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोगों का नहीं है। इस पर ध्यान दीजिएगा तो बच्चों को ज़्यादा लाभ होगा। दूसरी बात कि हर व्यक्ति अभिनय करता है, प्रतिदिन अभिनय ही करता है हर आदमी, जीवन का अंग है अभिनय। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात को प्रभावी तरीके से कहने के लिए अभिनय बहुत आवश्यक है। आप इंग्लैंड में जाइएगा, लंदन में, तो वहाँ लॉ में उन्हीं कानून में LLB या DL उन्हीं बच्चों का नाम लिखाता है जो पढ़ाई में वो 40% भी क्यों नहीं हो, अगर वो अभिनय में अपनी बात को प्रभावी ढंग से अगर वो बोल लेते हैं तो उसमें 60 अंक है। देखिएगा यहाँ जाके अदालत में जो वकील साहब वो कमजोर आवाज में धीरे धीरे सामान्य बातें करते हैं, तो जज का शायद ही उन पर ध्यान जाता हो। अगर वही हाथ भांज के हुजूर बहुत अन्याय हो गया हमारे साथ, हमारा खेत जोत लिया हुजूर, हमको मारा भी हुजूर, हमको बचाइए हुजूर, तो कहेगा तो लगेगा ये बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, बहुत बेचैन है। तो अपनी बात को दमदार तरीके से, मैंने एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले MJK की बात करता हूँ, बाकी लोग कहिएगा तो अन्य की बात भी करूँगा, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का नाम लिखा गया है उन्हीं की बात करता हूँ। MJK ने बहुत अच्छा विषय उठाया, जो जागृति कुमारी हैं उसकी, उन्होंने 2 उपयोग बताए। जैसे कहानी शुरू होती है एक लैपटॉप से, बच्ची जो है फर्स्ट करती है, 91% मार्क लाती है, उसको पुरस्कार में लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप से उसको 2 लाभ होते हैं। पहला लाभ, उसने जिस विषय को छुआ है वो विषय पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है।
टेलीमेडिसिन। भारत गांवों का देश है। गांव-गांव में गरीब लोग रहते हैं, जहां पर बिजली भी कम आती है, आजकल तो आती है, और तकनीक भी विकसित तकनीक का विकास हो रहा है। तो ऐसे में टेलीमेडिसिन जान बचाने के लिए एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है, साधन है। हर पीएचसी में, एडिशनल पीएचसी में, और एक दिन तय है कि एम्स के डॉक्टर मोतिहारी में बैठ करके मरीजों का इलाज करेंगे। तो टेलीमेडिसिन ने उस विषय को बहुत अच्छा छुआ है, बहुत सुंदर विषय है। और साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा उन बच्चियों ने यूपीएससी तक निकालने की संभावनाओं की तलाश की। और एमजेके की प्रस्तुतियाँ प्रायः अच्छी होती हैं। शहर की बच्चियाँ हैं, उनका रहन सहन, पहनना, ओढ़ना, खाना, ये सब अन्य बच्चों की तुलना में बहुत अच्छा होता है। पहले बहुत एमजेके से यहाँ से मुझको अवसर पहले भी मिला है। तो एमजेके की प्रस्तुति बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहाँ एक देखिए शब्द लिखा हुआ है, जिला स्तरीय विज्ञान ड्रामा। तो जितना विज्ञान है उतना ही ड्रामा है। ड्रामा क्यों कहना है कि विज्ञान की बातें तो ढेर सारी हैं, लोग जानते हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं, लेकिन उसको प्रभावी ढंग से एक्टिंग के माध्यम से सीन क्रिएट करके, जैसे कक्षा में शिक्षिका ने आपको लैपटॉप एक दे दिया, ठीक है, तो आगे आप लोग कभी ध्यान दीजिएगा इस पर कि कोई खुशी की अगर कोई खबर कोई सुनाता है और गुरुजी सुनाते हैं, गुरुआइन सुनाती हैं, तो कोई बच्ची बैठी नहीं रहती है। अचानक खुशी प्रकट कीजिए, खड़े हो जाइए कुर्सी से, उनके पांव थोड़ा छू लीजिएगा तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। 50-60 हज़ार का लैपटॉप मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ी सी एक्टिंग, थोड़ा सा अभिनय वह आवश्यक है। और वहाँ इतने लोगों के बीच में एक माता जी केवल भोजपुरी बोल रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि उनको भी हिंदी बोलवा दें। उनको पिछड़ा क्यों साबित कर रहे हैं एक महिला को? नहीं, उनको भी बुलवा दीजिएगा। बाकी सभी बच्चियों ने बहुत अच्छा किया है। आप लोगों की उज्जवल भविष्य की, आप लोगों को उज्जवल भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना है। बहुत आशीर्वाद है आपको। और तो आप लोगों को तीसरा स्थान से संतोष करना पड़ा है। बाहर जाके कुछ गुस्सा नहीं कीजिएगा, ठीक है? इसलिए कि सभी आप ही के भाई बंद हैं। इनमें क्या क्वालिटी थी वो सुन लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। जो दूसरे नंबर पर हैं, महादेव शाह उच्च विद्यालय चिरैया, उसने एक ऐसा विषय चुना है, सर्पदंश। आप महाबली हैं, बाहुबली हैं, आप चांद पर चले गए, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, सूर्य को नाप रहे हैं, और बगल में एक छोटा सा सांप काट लेता है तो मर जा रहे हैं। और गांव की यह आज की तिथि में सबसे बड़ी समस्या है, सर्पदंश। कल के परसों के अखबार में पढ़िएगा, आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक ही लड़के को 8 बार एक ही सांप ने काटा है। एक बार। इसलिए यह विषय कभी पुराना नहीं हो सकता। केवल एक बात मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि गांव में जो इलाज करता हो, संपत्ति का जो इलाज करता हो, वह चंदन लगाया हो, टीका लगाया हो और रुद्राक्ष पहना हो। जरूरी नहीं है, कभी इस पर सोचिएगा। ऐसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य वेशभूषा में भी वो अभिनय के द्वारा आप दिखा सकते हैं कि हम वो ग्रामीण चिकित्सक हैं,
या हम जो हैं ओझा गुनी टाइप के हैं, है ना। यह आप जो ड्रेस पहने हैं वो ड्रेस बहुत सम्मानित ड्रेस है, प्रतिष्ठित ड्रेस है, पूजनीय ड्रेस है। इस पर कभी विचार कीजिएगा कभी, है ना बाबू। और बहुत अच्छा अभिनय रहा। नाटक की दृष्टि से आपका नाटक सबसे अच्छा है। जिसमें अभिनय की गुंजाइश है, जिसमें निर्देशन की गुंजाइश है, वो नाटक, यही नाटक है आपका सर्वपक्ष। तो लेकिन आपको द्वितीय हैं, क्यों हैं, आगे आप देख लीजिएगा। देखिए, इस बच्चे ने जो एक समस्या उठाई है कि आपका सबसे, देखिए, गुणवत्तापूर्ण तकनीक आपको लाभ पहुंचा रही है, जीवन को का सुगम कर रही है, टेलीमेडिसिन से इलाज हो रहा है, सब है। सर्पदंश गांव में काट ले रहा है, आप मर जा रहे हैं। आपकी तकनीक अभी तक उसका लाभ नहीं दे पाई। लेकिन इस लोग, ये बच्चों ने जो उठाया है, श्री गणेश महावीर हाई स्कूल रामगढ़वा, युवा पीढ़ी में नशाखोरी, इन लोगों ने आपकी तुलना में एक्टिंग नहीं की है। हाँ, सही बात। वे एक्टिंग कर सकते हैं, उनका बहुत स्कोप है एक्टिंग करने का, लेकिन विषय जो चुना है, अभी वो गार्जियन झेल रहे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और एक मुंबई जाते हैं फिल्म में हीरो बनने और शराबी बन के चले आते हैं घर। अभी स्कूल कॉलेज सब जगह जो बड़े बड़े जो नामी, जो आप देखिएगा, जो बहुत नामी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अभी आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में देखें क्या हुआ है, वही हुआ है। ये जो बच्चे दिखा रहे हैं, आखिर वह लड़की जो अनेक लड़की का नग्न वीडियो जो बना दी नहाते हुए, वो उससे जो बनवाने वाला जो लड़का था, उसको कितना मजबूर किया होगा उसको इस काम के लिए, उसको वो नशा दे करके ही वो तैयार किया होगा। इसलिए विषय जो है आपका एकदम मौजूद करंट विषय है, और विषय सिर्फ गांव का नहीं है, सिर्फ भारत का नहीं है, ये पूरे विश्व का विषय है। तो आपका नाटक देखा, आपके नाटक को देखने से अगर 10 बच्चा भी अगर लेसन लेता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी देश के लिए। हम सारी प्रगति हो, लेकिन एक नशाखोरी उसको समाप्त कर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। अंत में जो युवक जो सूत्रधार हैं वो बहुत अच्छा बोले हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोले हैं, आपको डायलॉग भी याद है। लेकिन जिस मोबाइल की आपने चर्चा की है, आजकल नशा में बड़ी, आप नशा में एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी बहुत बड़ा नशा है। उसुलेशन से और व्हाइटनर से भी छोटे छोटे बच्चों का नंगा करके वीडियो बना के दिखाया जा रहा है, यह भी एक नशा है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि जैसे आप संवाद में जो बोले हैं, उसको हो सके तो मोबाइल में भी किसी को दिखा करके पढ़ने वाले बच्चे को, उसको भी गुमराह कीजिए। और आप लोग जो भी आइए, वो अपने आप को समाज विरोधी तत्व के रूप में प्रस्तुत कीजिए, जो भारत को कमजोर करना चाहता है। भारतीय की वेशभूषा में है, लेकिन भारत को वो कमजोर करना चाहता है। ऐसा हम लोग को आपस में बांटना चाहता है, टुकड़े करना चाहता है देश के। तो इसी विषय को आपके जो निर्देशक होंगे, जो गुरुजी होंगे, उनको बोलिएगा, कहिएगा कि उधर, अब मैं तो जानता नहीं कि वो किस स्कूल में है, लेकिन उधर ही एक अश्वनी ओझा है, स्कूल के गेट पर है। उनको कभी बुलाइएगा और कहिएगा कि प्रसाद रत्नेश्वर अंकल बोले हैं, थोड़ा हमको आप बता दीजिए, इसलिए कि जिले की इज्जत का सवाल है, हमको जाना है बाहर लेके। ठीक है, हो गया। मैंने अपनी बात को लिया, धन्यवाद दे दिया। आयोजक है आप, इनको मुन्ना सर को दीजिए। आप ही को जज है, तो
तो मुझे लगता है कि किसी को कोई बात नहीं ना इसी संबंध में। अच्छा बोल दीजिए। देखे कि मैडम कहाँ बारी वहाँ पर कोई हंस रही है, देखिए उनका हुआ मैंने फर्स्ट आप ही के बच्चे। अब मुन्ना जी कुछ आप लोगों को संबोधित करेंगे, सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो प्रथम आए हैं बच्चे लोग, उनको बहुत बहुत बधाई हो। एक जोरदार ताली होनी चाहिए तीनों टीम के लिए। और वो बच्चे जो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, आप लोग समझ गए, बहुत ही बेहतर तरीके से पूरे बारीकी के साथ बता दिया गया कि किस कारण से आप लोग का चयन नहीं हुआ। एक्टिंग हो सकता है, विषय हो सकता है, जो थीम है वो हो सकता है कि उस ढंग से नहीं चयन हुआ हो, लेकिन प्रयास आपने किया, स्टेज पे आए, यही बहुत बड़ी बात है। रील में बता दूं, ये स्टेज पे आना, क्योंकि एक चीज है, दो बच्ची जो रो रही थी, बड़ी अच्छा अपने बच्चे लोग एक्टिंग कर रहे थे। ये जो दो बच्चे हैं, पर रियली में हम लोग डिस्कस करते हैं, ये बच्ची तो चुप ही नहीं हो रही है। ये रियली में एक्टिंग है जो आपको बताए हैं। रियली में आपने उस किरदार को भली भांति उसमें समा करके, होता है ना कि अपने अंदर उसको समा लेना, उस ढंग से आपने एक्टिंग किया है। और रियली में आपको आगे जाने की संभावना है इस क्षेत्र में। ये तो मैं भूल गया था कहना आप लोगों से कि दोनों बच्चियों ने बहुत प्रभावित किया है। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत रियली में एक्चुअली। लेकिन खाए पिएगी मजबूत रहेगी तब एक्टिंग होगी है ना। एक्टिंग के लिए भी चाहिए देह देवासा, आवाज में दम, खूब खाना पीना। चलिए, तो ये चीज़ रहा। और आप सब चूँकि बार बार हम आप सबके सामने आते हैं, तरह तरह का जो विज्ञान प्रदर्शनी हो या नाटक हो या और कोई हो, तो एक चीज़ है, जो विनर है वो आ जाए यहाँ पे। एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं पहले। आ जाइए नीचे में खड़ा हो जाओ, नीचे में खड़ा हो जाओ, नीचे में खड़ा हो जाओ, नीचे में खड़ा हो जाओ। उधर देख करके यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे आओ। यस, नहीं ठीक है, वहीं पे खड़ा हो। यस, मैं ले लेता हूँ, चलो। एक मैं ले लेता हूँ, उसके बाद उनको भी बुला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बाकी लोग आ जाइए आप लोग। तुम लोग रुकना, जरा तुम लोग रुकना तुम लोग। टीचर आए हुए तुम्हारे? अच्छा रुकना, जा आजा। एक्टिंग तो बहुत अच्छा किया है बच्चा आप लोग, रियली में सब बच्चों ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, रियली में। चला जा, हाँ हो जा रहा बच्चा। जी बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। इसमें जो ये बच्चा का डायलॉग डिलीवरी बहुत बढ़िया था। मैं रियली में इम्प्रेसिव। इसका जो याद जो था ना, बहुत अच्छा। आपने ट्रेन किया क्या आपका परिचय हुआ? अच्छा। साइंस टीचर। हाँ, अरे वाह, बस अरे एकदम। इसमें सारे बच्चों ने ये गजब का, ये भी बहुत अच्छा किया, ये बच्चा अच्छा किया। डॉक्टर साहिबा लोग तो माइक लगी है खोजना, बहुत अच्छा किया रियली में। ये दो बच्चे तो ही हैं, तो आगे कंटिन्यू रखिए, ठीक है ना। अच्छा सब्जेक्ट था क्योंकि ट्रेडिशनल था ना, आप कारण बता भी दिए गए, ठीक है ना। आगे बढ़िए, कोई दिक्कत। थैंक यू सो मच। अब है सर के साथ एक चलो पीछे हमको जो है फोटो दे दीजिएगा। ये सारा चीज मैं दे दूंगा। आप आइए, मैं हूँ। तुम लोग जाओ,
ये प्रथम, अच्छा आपकी स्टूडेंट? हम ना बोलते हैं जो साहब अरे आप जहाँ पे हैं तो फिर क्या दिक्कत है। वाह। एनीवे, ये बच्चे हैं जिन लोगों ने आज जिला स्तरीय विज्ञान ड्रामा 2022 में विजय हुए, प्रथम स्थान लाया है और रैली में ये बच्चों ने बहुत ही बेहतर किया है। तो ये बच्चे हैं जो इतना जोश में है और ये लोग जाएंगे प्रमंडल में और प्रमंडल में इस जिले का झंडा गाड़ेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि राजस्व पे भी जाएंगे। परफेक्ट, ये जोश कायम रहनी चाहिए और सर है और बात दिमाग में आया लेके चला है। अरे वाह, हम लोग बताया आप तो बहुत अच्छा कर लोगे। 1 घंटा का प्रैक्टिस में हाँ ट्रेन में करते हैं। सर आपका कोई चैनल होगा, यूट्यूब चैनल? सब किसी को आने दो। अच्छा समझो जैसे आप अभी समझाएं कि हमारे स्कूल है सही में अभी मुझे पता चला। सर अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा दे दीजिए। वाह, कैसा तो हीरो है आपका वो। सर आपका यूट्यूब चैनल? आप मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई, बहुत सारा वीडियो है तुम लोगों के लिए। सर आपका ये वीडियो चैनल पे जाएगा? हाँ, ये जाएगा, पूरा जाएगा। मैं देता हूँ, मैं दे रहा हूँ, मैं शेयर भी करूँगा। वाह, मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई। ये वीडियो आज चढ़ जाएगा तुम लोग का, ठीक है? मैं चढ़ा दूँगा। मेरा दोस्त वाला वीडियो है। आप कुछ बताओ, तुम कुछ बोलना चाहता, बोलो जी। अभिनय अच्छा, आप अपना थोड़ा सा बताइए, इस पर मैंने रिव्यू बताइए कैसा लगा। मैंने कि देखिए, मैं रेलवे में मैं बता दूं, मैं आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि सर के बच्चे जो है ना हमेशा किसी न किसी रैंक में रहते हैं। चाहे वो विज्ञान प्रदर्शनी, एक छोटी सी बच्ची का मुझे अच्छी तरह से याद है, वो बच्ची का जो डाटा एनालिसिस था वो टॉपर बनी थी और वो मेरी बेटी थी। अच्छा, बेटी थी। अरे गजब, बताइए पहले। और आज इन बच्चों को जिस ढंग से अपना बेटा बने, बेटी मिश्रा की है वो बच्ची बेटी मिश्रा से मैं पढ़ रहा हूँ। तो वो मेरी बेटी पास आउट है। बताइए पहले। मेरे कॉलेज में चली गई। अभी सैमसंग छोड़ के मोबाइल में आई है। वेरी गुड। अरे वो भी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी। अच्छा, क्या मैंने कैसे कराया आपने ये सब तैयारी, बताइए जरा। ये हमारे यहाँ जो है स्कूल में, हमको स्कूल भी चलाना है, प्रिंसिपल इंचार्ज हम हैं वहाँ, बहुत सारा लोड रहता है। हम तो ऑलरेडी साइंस के क्षेत्र में जिला में सबसे अलग काम करते आए हैं, लेकिन लोड बढ़ जाने के कारण अभी थोड़ी हमारी जो है ध्यान कम रहता है। फिर भी लास्ट आवर में कहना चलना है तो चलना है। कल शाम में ही जो है टॉपिक सेलेक्ट करके इस बच्चे सबको बुला करके, वाकई में ये सच बात है, कल शाम में ही इस सबको बुलाए और उसके बाद जो है आधा घंटा ट्रेनिंग दे करके वार्म अप करके और आज ले आए हैं। सब लोगों को, जज साहब लोगों को बहुत पसंद आया मेरा टॉपिक और ये आज हिट कर गया। समझो, और आगे भी अब हम थोड़ा बिल्कुल करेगा, जो कि जिला से राज्य में जाए, प्रमंडल जाए, प्रमंडल से राज्य में जाए। और हम सोचेंगे कि SDM हाई स्कूल पिछले बार जो गया था नेशनल में, वो रिकॉर्ड तो फिर हम भी ब्रेक करें, दोबारा रिकॉर्ड ब्रेक करें। कोशिश रहेगी हमारी ये कि नेशनल में भी फिर। चलिए, आप सब शुभकामना दीजिए ये पूरे टीम को और सर को कि इतना मेहनत करते हैं। एक दिन में इन्होंने इतना मेहनत करवाया कि अभिनय के दम पे और टॉपिक के दम पे इनका प्रथम सिलेक्शन हुआ है। तो अब समय मिला है और इन जो बाकी समय है इसमें ये लोग मेहनत करेंगे और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास लग रहा है कि जो बच्चे लोग का एक्टिंग है, एक बच्चे का ये बच्चा क्या अच्छा लग रहा था, ये बच्चा जो एक्टिंग कर रहा था मैंने एकदम नेचुरल एक्टर। यस, हम लोग तो, मैं खुद नाटक कर रहा हूँ प्रसाद, कई नुक्कड़ नाटकों में हमने काम किया है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका अनुभव है। एक फिल्म में मैं अभी काम कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो अगर तुम लोग को काम की जरूरत है मिल जाएगा। एक फिल्म आ रही है धप्पा, हिंदी फिल्म है। इसमें बच्चों की तलाश है जो 16, 17, 18 साल की। बिल्कुल मैं करवा देता हूँ, मैं कनेक्ट करवाता हूँ। अच्छा, डायरेक्टर फोन आ रहा है, मैं कनेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। आप आइए, बच्चे लोग कर लेंगे। बिल्कुल लिखिए 99 सर आपका चैनल 733 स्पीकर मोटिवेशनल 64 मुन्ना भाई LND कॉलेज मोटिवेशनल स्पीकर मुन्ना भाई। देखो सब्सक्राइब करो,
सब्सक्राइब करो कराओ, तुम लोग के लिए बहुत सारा वीडियो है actually। काफी मोटिवेटिंग वीडियो है, खासा कंप्यूटर से। हाँ, ये भी जाए पूरा जाए, ये ब्लॉग के रूप में जा रहा है अभी, ठीक है। तो हाँ, अरे आजा, बिल्कुल देखना है तो जगह पेपर मैंने फोटो आया हुआ बड़ा सा आज दैनिक भास्कर में। हाँ, एक बड़ा सा फोटो आया हुआ है आज के पेपर में, ठीक है। मैं भेज देता हूँ ऐसे। तुम लोग जो नंबर ले रहे हो ना, आप मैसेज कर दीजिए, मेरे ख्याल से सेव होना चाहिए, फिर भेज नंबर ले लो। हाँ बिल्कुल, छोटा छोटा। हाँ, मतलब वो भी मैं बोलूँ कि मैं ही हूँ। 120 देशों के सामने मैं बोला हूँ। अच्छा, आ गया, बिल्कुल आ गया जी। मैं शेख आओ, हट जाओ।